ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नरकुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते, मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने का कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतः अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से स्वर्गों में जाते हैं, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों में नाना प्रकार के कुंड हैं, सावित्री। ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देखरेख में नियुक्त रहते हैं। अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। बल के अभिमान में आकर अपने कुटुंब वचनों द्वारा बंधुओं को दग्ध करना, ये व्यक्ति अग्निकुंड में नामक नरक में जाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वे तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। जो अधम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा वेद शास्त्र पुराण ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं, वे सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड होगा ही नहीं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। जो माता पिता गुरु स्त्री पुत्र पुत्री अथवा अनाथ को वर्ण पोषण नहीं करता, वे गर्ल कुंड में नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विषद मिलता है। तत्पश्चात भूत योनि में आता है। जो स्त्री पर पुरुष अथवा पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीट योनि में जन्म पाता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है, वे अर्थस्लोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड में नामक नरक में जाता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। उसे 3 जन्म तक सूर और 7 जन्म तक मुर्गे की जोनी मिलती है। फिर उसे मेंढक जोंक और कौवे की जोनी मिलती है। तत्पश्चात वे शुद्ध हो जाता है। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वे 1000 वर्षों तक विषभोजी होकर अर्थात जलाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। इसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देते हैं। देवी, तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देवी संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्र कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दलसा हो जाता है। रक्त विकार शूल रोग और उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वे तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। साध्वी ब्राह्मण तथा देवता के धन आदि से संपन्न खेती तांबूल आसन एवं शैया का अपहरण करता है, वे पापी मानव चूर्ण कुंड नाम नरक में जाता है। साध्वी, जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता है। जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ में नरदाती बनकर मानवों की हत्या करता है, वे 80 पत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष के जानने में जिसकी विशेष रुचि रहती है, तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है, वे 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग सिद्ध जाते हैं। गुरुपत्नी राजपत्नी संपन्नी स्वपत्नी माता पुत्री पुत्रवधू सास गर्भवती कोई भी स्त्री बारात कन्या पतिव्रता सहोदर भाई की पत्नी भाभी बहन बुआ बहन की सास शिष्या शिष्य पत्नी भांजे की स्त्री भाई के पुत्र की पत्नी, इन सब पर ब्रह्मा जी ने अगमय बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन सब पर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव कहा जाता है।
वे पापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। बद्रे, मैंने नरकों के जाने वाले लोगों में कुछ विलक्षण बता दिए जो इन नरकुंडों से अतिरिक्त नरकों में जाते हैं। उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वे अरुतुद नामक नरक में जाता है। जो स्त्री क्रोध से भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती है तथा कटु वचन कहती है वे उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शब्द खाता है वे ज्वालामुख नाम नरक में जाता है। मित्र, द्रोही, सभी कृतज्ञ, विश्वासदाती, सभी झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नामक नरक में स्थान पाते हैं। वहां उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं। मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। पतिव्रते, ये सुखी विख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे सुप्रसिद्ध नरक भी हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की जोनियों में भटकते हैं।